तो सी पे अपडेट दोस्तों आ चुकी है, जो कि ज़ाहिर है बहुत अच्छी आई है। आप लोगों को अपडेट मिल चुकी होगी। इन्फ्लेशन कम हो रही है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग कि इस बार नंबर जो आएगा वो इतना अच्छा आएगा, जबकि ट्रम्प के फैसले रिसेंटली जो है वो काफ़ी बुरे थे। इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा टैरिफ लगाया। ज़ाहिर है इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, उस पर टैरिफ लगना कोई मामूली खबर नहीं थी। इसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर टैरिफ मुसलसल ट्रम्प जो है बढ़ा रहा है। उसके बावजूद एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा नंबर आना, मेरा ख्याल है आप लोग भी इसको देख के हैरान हुए होंगे। बट अगर आप लोग मुझे काफ़ी दिनों से सुन रहे हो तो आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि आप लोगों को इर्द गिर्द से जो भी इस टाइम शोर सुनाई दे रहा है, जो बुरी खबरें सुनाई दे रही है, उन पे ज़्यादा गौर मत करो। और अनकरीब जो है अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। खास तौर पे जो अब नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग होने जा रही है उसको लेकर मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। और एक्सपेक्टेशन अब यही है कि यहाँ पे अनकरीब हमें कोई रेट कटिंग भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भाई जेरम पॉल चाहे या ना चाहे, अनकरीब रेट कट्स तो उसे करने ही पड़ेंगे। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पे अच्छी खबर आई, मार्केट ने उस पर एज एक्सपेक्टेड रिएक्ट भी किया। ज़ाहिर एक पॉजिटिव खबर थी, मार्केट में वैसे भी कोई बुरी खबर नहीं है बहुत बड़ी, तो यहाँ मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया और बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया। अब यहाँ पे जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं वो जानते हैं कि बिटकॉइन के हमारे टारगेट जो हैं वो क्या है। 16,900 पे, 1,16,900 पे हम लोगों ने एंट्री बनाई थी। उसके बाद जो टारगेट्स थे हमारे वो यहाँ पे 1,19,000 का एरिया था। उसके बाद 1,23,000 का एरिया है जो कि आपको दिख रहा है कि अब हिट होने जा रहा है। और इसके अलावा लास्ट वीडियो के अंदर ही मैंने कहा था कि 1,23,000 का जो एरिया है जो कि हमारा लास्ट हाई है, यानी कि ऑल टाइम हाई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर जो है हम जल्द हिट करेंगे। और उसका रीज़न क्या दिया था मैंने आपको, कि हमें वीकली क्लोजिंग जो है बहुत पॉजिटिव मिली है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है तो आप लोग कमेंट में लिखोगे अभी कि मैंने क्लियर कट आपको कहा था कि भाई देखो अब यहाँ पे कोई भी लो आता है तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। छोटा सा एक लो मिला और उसके बाद बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया और आपको दिख रहा है कि लास्ट हाई जो है हमारा अनकरीब है कि बिटकॉइन उससे लेके जाएगा और हमें एक नया ऑल टाइम हाई मिलेगा। अब यहाँ पे फर्दर बिटकॉइन के क्या करेगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई में जाए बगैर, आपको इधर उधर घुमाए बगैर, मैं इतना ही कहूंगा कि फर्दर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो बिटकॉइन का ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। यानी कि बिटकॉइन जो कि इस टाइम हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, इस तरीके से ही आपको हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और इसी बीच के अंदर दोस्तों आपको जो है ना अब यहाँ पे बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी जल्द पंप करते हुए दिखेंगे। क्या कहा था मैंने कि पहले इथीरियम पंप करेगा, आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक टाइम पर लोकल बॉटम्स के ऊपर इथीरियम को आपको बाय करवाया, कहा था इथीरियम पंप करेगा। मैं इथीरियम को लेकर बहुत बुलिश हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जितना हो सके इथीरियम को आप उठाओ। और आज देखो इथीरियम यहाँ पे नया अपना ऑल टाइम हाई जो है अनकरीब है कि उससे बनाएगा। तो यहाँ पे इथीरियम के अंदर मैं समझता हूँ कि मेरी कम्युनिटी ने मेरी बात सुनी होगी और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पोजीशन बिल्ड की होंगी और आज एक ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर होंगे। इसके अलावा अभी जो रिसेंट वीडियो थी उसके अंदर भी बताया था कि इथीरियम ने यहाँ पर जो है ना अपना एक बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था जो तोड़ दिया है। ये आपको दिख रहा होगा, उसी वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि ये एरिया है जो इथीरियम ने तोड़ा है। वीकली क्लोजिंग मिल चुकी है ऊपर, तो फर्दर इथीरियम ऊपर जाएगा। और आपके सामने एक इथीरियम यहाँ पे 4720 के ऊपर इस टाइम चल रहा है। ऑल टाइम हाई हमारा क्या है, ऑल टाइम हाई है हमारा यहाँ पे 4850 का एरिया, जो बहुत ज्यादा देर तक मेरा नहीं ख्याल कि ऑल टाइम हाई रहेगा। और अब यहाँ पे हमें इसके ऊपर अनकरीब एक नया ऑल टाइम हाई मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इथीरियम में पैसा आ चुका है, बल्कि अब यहाँ पे इथीरियम के अंदर पैसा नाच रहा है। इसी के साथ मैंने बताया था कि इथीरियम के बाद पैसा जो है वो अब सोलाना की तरफ भी जाएगा। बहुत दूर मत जाओ, लास्ट वीडियो को देखो दोबारा जाके, क्या बताया था उसमें कि अब सोलाना भी अनकरीब आपको पंप करता हुआ दिखेगा। तो सोलाना को भी देख लो मेरे भाइयों, उसके अंदर ही पैसा आना स्टार्ट हो चुका है और आज सोलाना यहाँ पे $200 की रेंज में चल रहा है। ये आपके सामने है सोलाना। वीकली के अंदर चार्ट दिखाया था कि इसमें देखो यहाँ पे हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं और ट्रेंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंटिन्यू रहेगा। और आपके सामने है कि बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देने के बाद अब यहाँ पे सोलाना जो है अपना एक नया हाई जो है वो यहाँ पे इस ट्रेंड का बनाने जा रहा है। तो सोलाना के अंदर दोस्तों यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रेंड ये कंटिन्यू रहेगा। तो कोई भी अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बने किसी लो की सूरत में तो आप लोगों को उसे अवेल करना चाहिए। बाकी फर्दर ऐसा होगा तो मैं गाइड कर दूंगा। मैंने हमेशा की समझाई है कि पैसा जो बनता है
वेल्थ जो बनती है वो तब बनती है कि जब आप लोग तब एंट्री लो जब क्रिप्टो मार्केट की गलियों में खून की नदियां बह रही हो, जब पूरी दुनिया नेगेटिव हो, तब खरीदोगे तो पैसा बनेगा। चढ़ती हुई मार्केट के अंदर, पंप करती हुई मार्केट के अंदर आप अच्छी ट्रेड तो ले सकते हो, आप अच्छी स्कैल्प्स तो ले सकते हो, बट बड़ा पैसा जो है बहरहाल गिरी हुई मार्केट के अंदर खरीदने में ही बनता है। एनीवेज, यहाँ पे परेशान आप लोगों को नहीं होना है, आपको कई बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है कमिंग डेज में भी मिलेंगी। और ये मत सोचो कि मार्केट जो है आज से निकल चुकी है, मार्केट अभी भी यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड्स भी आपको देगी, बहुत अच्छे आपको सेटअप भी देगी। और इस वीडियो के अंदर मैं आगे चल के आपको बताता भी हूँ कौन से ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जो चार्ट पे अच्छे दिख रहे हैं और अगली बारी जो है उनकी हो सकती है। बट उससे पहले चलते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ। अब ओल्ड कॉइन्स तो पंप कर रहे हैं, बट जाहिर है ओल्ड कॉइन सीजन जो है वो इससे कहीं ऊपर की चीज होती है जो इस टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने है CMC ओल्ड कॉइन सीजन इंडेक्स, और यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन सीजन जो है वो यहाँ पे अब फाइनली ओल्ड कॉइन सीजन की तरफ हमें शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा मीटर है जिसको कोई न्यूबी भी जो है बड़ी आसानी के साथ रीड कर सकता है। आप बस यहाँ पे ये देखो कि देखो ऑरेंज के अंदर है अगर ये मीटर, तो मतलब बिटकॉइन सीजन चल रहा है, ओल्ड कॉइन्स के लिए हालात जो है इतने अच्छे नहीं है। बट अगर ये मीटर लाइट ऑरेंज कलर में आ चुका है तो इसका मतलब है कि भाई ओल्ड कॉइन सीजन अब करीब है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद जैसे ही मीटर आपको दिखे लाइट ब्लू कलर के अंदर, तो वहां पे आपको और किसी भी सबूत की जरूरत नहीं रहेगी। ऑलरेडी ओल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा पंप कर रहे होंगे, आपको बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जंपे दिख रही होंगी, और इसी को ओल्ड कॉइन सीजन की शुरुआत कहते हैं। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंशाल्लाह आपको जल्द ये सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा। हाँ, ये जरूर है कि इस बार का ओल्ड कॉइन सीजन माजी के ओल्ड कॉइन सीजन जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इस बार ओल्ड कॉइन्स की तादाद बहुत सारी है। पर बहरहाल दोस्तों आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों ने ऐसा कोई भी ओल्ड कॉइन होल्ड किया हुआ है कि जो बड़ी एक्सचेंजेस से मौजूद है, थोड़ा बहुत पोटेंशियल रखता है, थोड़ा सा जाना माना सा ओल्ड कॉइन है, तो XYZ कोई भी ओल्ड कॉइन आप होल्ड कर रहे हो वो इंशाल्लाह पंप करता हुआ आपको दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ओल्ड कॉइन्स के पंप करने के लिए, और वो है बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन डोमिनेंस जो कि 62 को भी क्रॉस कर चुकी थी, 62 को भी क्रॉस कर चुकी थी। इसके बारे में आपको मैंने क्लियर कहा था कि अनकरीब इसका स्ट्रक्चर टूटेगा, और वो फाइनली वीकली में टूट चुका है। और उसके बाद देखो तो इस टाइम बिटकॉइन डोमिनेंस जो है यहाँ पे 4.91% की डिक्रीज के बाद 58.9 पे इस टाइम चल रही है। और यहाँ पे देखो इथीरियम की डोमिनेंस जो पहले 10% पे थी अब यहाँ पे 13% से ऊपर चल रही है। इसी के साथ अब देखो तो ओल्ड कॉइन्स की डोमिनेंस जो है वो भी इंक्रीज हुई है और इस टाइम 27.4% पे चल रही है। और ये दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमिंग डेज में मजीद बढ़ेगी। अब यहाँ पे वो मौका आ चुका है जहाँ पे इथीरियम भी पंप कर रहा है, बट साथ साथ आपको दीगर ओल्ड कॉइन्स बारी बारी जंपे लेते हुए दिखेंगे। बट ऐसा भी नहीं कि मार्केट भाई पंप ही करती रहेगी, हमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं देगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट का ट्रेंड है कि मार्केट पंप करेगी, फिर जो लोग हाई लेवरेज लेंगे, जो लोग हाई रिस्क लेंगे, उनको मार्केट से किक आउट करेगी, उनको लिक्विडेट करेगी और फिर दोबारा ऊपर जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने रिस्क मैनेज करके चलना है, ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना है। अगर ग्रेडी नहीं होगे और यहाँ पे रिस्क मैनेज करके चलोगे तो इंशाल्लाह आप लोग, ट्रेंड ऐसा है कि पैसा बना लोगे। बहरहाल इसके बाद चलते हैं कुछ ओल्ड कॉइन्स की तरफ जो चार्ट से मुझे अच्छे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो चार्ट्स पे अच्छे मुझे दिख रहे हैं, बट यहाँ पे सारे के सारे ओल्ड कॉइन्स आ रहे हैं, शामिल नहीं कर पाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई। और इसके अलावा आपको मेरी आवाज़ से भी दिख रहा होगा कि तबीयत थोड़ी नासाज है, तो यहाँ पे वीडियो तो लंबी बना भी नहीं पा रहा हूँ मैं। पहला ओल्ड कॉइन जब यहाँ पे देखेंगे वो है बोंक, और आप लोगों ने कमेंट में बताना है मुझे कि किसने किसने बोंक के अंदर एंट्री बनाई है। लास्ट डेज के अंदर मैंने बताया था आपको बोंक के अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग जो है वो मिलने जा रही है, और उसके बाद जो लो आएगा उसके अंदर हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो ये बोंक का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको याद होगा कि ये हमें क्लोजिंग मिल रही थी, और मैंने कहा था कि उसके बाद जो हमें लो मिलेगा ना, तो इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। और ये आपके सामने है कि इवन बोंक जो है थोड़ा उससे नीचे भी गया और लोग यहाँ पैनिक भी किया इसने, बट उसके बाद से देखो तो इस सपोर्ट से बोंक जो है इस टाइम यहाँ पे 13% ऊपर चल रहा है। और इसके साथ आप देखो ना यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक छोटा मोटा सा जो है ना हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है। अब इस पैटर्न का बोंक जो है वो नेकलाइन रिटर्स कर रहा है, ये आपके सामने है। तो ये अगर टूटता है ना, बोंक इसको तोड़ देता है, तो फिर फर्दर मजीद भी आपको जो है ना इसके अंदर अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी के लिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है इसका, ये बनता है तकरीबन 2842 का एरिया। इस पे आप नज़र रखो, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है
तो फिर यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बॉन्ग जो है आपको यहाँ पे इवन 3094 तक भी दिख सकता है। तो ये दोस्तों एक ऑल्ट कॉइन हो गया जिसके अंदर मेरा ख्याल है काफी लोगों ने एंट्री बनाई होगी, काफी तफसील के साथ मैंने आपको इसके एनालिसिस दिए थे। और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे एक और ऑल्ट कॉइन की तरफ, और वो है INJ, जिसके बारे में अभी लास्ट वीडियो के अंदर ही मैंने क्लियर कहा था कि नजर रखो, नेक्स्ट पंप आपको ये करता हुआ दिखेगा। और आज आप देख लो यहाँ पर कहाँ चल रहा है ये, तकरीबन यहाँ पे जो लो दिया इसने उसके बाद यहाँ पर 15-16% का यही पंप कर चुका है। तो यहाँ पे INJ ही पंप कर रहा है, सोलाना के बारे में बताया था वही पंप कर रहा है। इसके अलावा मजीद ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ओंडो के बारे में बताया था मैंने कि उस पर नजर रखो। अब ओंडो का चार्ट में ओपन करता हूँ, देखते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। इस पर आप लोगों ने अभी नजर रखनी है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है जो हमें आजकल के दरमियान मिलेगी। ये देखो आप लोग, ये हमारे पास जो है ना एक ओंडो के लिए रेजिस्टेंस एरिया है जो बनता है यहाँ पे 1.07 का एरिया, और आज की कैंडल इसके ऊपर जरूर गई है बट अभी थोड़ा सा दोबारा जो है ना नीचे आ चुकी है। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि यहाँ पे डेली क्लोजिंग जो है इसके ऊपर मिले। अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है उसके ऊपर, जो कि आज कल में ना भी सही तो हमें आने वाले दिनों के दरमियान मिल जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है मिलेगी। तो इंशाल्लाह आपको ओंडो जो है मजीद भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे जो 1.14 का एरिया है इसको आपको रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद जो भी आपका लो का मूव आएगा ना इस तरीके से, उसमें आप जो है ना ओंडो के अंदर भी एंट्री बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे साई भी अच्छा ब्रेकआउट जो है करता हुआ हमें दिख रहा है, काफी जबरदस्त तरीके से इसने पंप किया आज। चार्ट में इसका भी ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये इस टाइम क्या कर रहा है। तो ये आपके सामने है मेरे भाइयों के, साई के अंदर भी आप कह सकते हो डेली के अंदर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो बन रहा था। ये है इसका देखो लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड, और ये है राइट शोल्डर। इसके अलावा इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था डेली के अंदर, वो भी यहाँ पे देखो ना इसने ब्रेक किया अभी, और काफी क्विकली जो है इसके बाद इसने जंप किया है। और साथ साथ अब देखो तो नेकलाइन भी ये इस पैटर्न का ब्रेक करता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे इसके बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में फर्दर भी पंप करेगा। अब अगर यहाँ पे आप नई एंट्री बनाना चाह रहे हो तो ज़्यादा चलती हुई ट्रेन में तो नहीं घुसोगे, अब यहाँ पे रिटेस्ट का आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा रिटेस्ट का एरिया है जो बनता है यहाँ पे लगभग 0.32 का एरिया, और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगी इसकी वो रहेगी यहाँ पे 0.31 से लेके लगभग यहाँ पे 0.30 का एरिया। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, कुछ ऑल्ट कॉइन्स हमने डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स पर ही फोकस किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑल्ट कॉइन में शामिल कर पाऊँ। ये चंद ऑल्ट कॉइन्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो हमें चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट्स करते हुए देख रहे हैं, अच्छे देख रहे हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कमिंग डेज में वो अच्छा पंप हमें देंगे। तो वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का मैं ट्राई करूंगा कल आपको वीडियो मिल जाए। तब तक के लिए आप इजाजत चाहूंगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।